हर कोई इंसान अपने जीवन में सक्सेस होना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है अपने जीवन में। लेकिन ऐसा क्या होता है, इंसान थक करके बैठ जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसा क्या होता है? फेल होने का कारण तो सैकड़ों होते हैं, लेकिन आज हम एक कारण के बारे में बात करने वाले हैं। उन सैकड़ों कारण में से एक कारण के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मलिक स्वागत करता हूं आपकी CMM लाइफ कोचिंग चैनल पर। और जैसे कि हर बार बोलता हूं, आज भी यही बोलूंगा कि अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, आपको कुछ चीजें सीखने को भी मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। जैसे कि आपको पता है, आज हम बात करने वाले हैं गुरु की क्या महत्व है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया सैकड़ों कारण है फेल होने का, उनमें से एक कारण यह है कि इंसान मेहनत तो करता है लेकिन सही गाइडलाइंस में मेहनत नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो सही गाइडलाइंस उसको देने वाला जो गुरु होता है, उस गुरु की अहमियत तो उसको नहीं समझ पाता है। यानी कि गुरु की महत्व तो क्या है, कई बार इंसान को समझ में नहीं आता है, जिस कारण से गुरु की बातों को बुरा मान जाता है, गुरु को साइड कर देता है, गुरु की बातों को फॉलो नहीं करता है, जिस कारण से सही गाइडलाइंस में काम नहीं कर पाता है और वो फेल हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरु की महत्व क्या है। और इस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत बढ़िया छोटा सा स्टोरी लेकर के आया हूं। आपको समझना है, बड़े गौर से समझना। एक बार क्या होता है, नारद को तो आप जानते ही हो, नारद सबसे बड़े भक्त रहे भगवान विष्णु के। तो होता क्या है, एक बार नारद एक राज्य के बहुत सुंदर सी बहुत कन्या होती है, मतलब राजकुमारी होती है, जिनकी शादी के लिए स्वयंवर रचाया जाता है। और उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए नारद का इच्छा होता है। अब नारद क्या करता है, जा करके भगवान विष्णु के पास जाते हैं। जाने के बाद वो ये बोलते हैं, भगवान मुझे एक ऐसा शरीर, ऐसे चमत्कार पुरुष बना दो, ऐसे चमत्कार पुरुष बना दो, ऐसे खूबसूरत इंसान बना दो जिससे राजकुमारी सबको रिजेक्ट कर दे, वरना लेकिन मुझे रिजेक्ट ना करे। तो भगवान विष्णु कहते हैं, जी बहुत बढ़िया बात है, तथास्तु करके भेज देते हैं। तो नारद जाता है, जाकर के वहां पे लाइन में खड़े हो जाता है। तो राजकुमारी जब सबको एक के बाद रिजेक्ट करती जाती है। अब करने के बाद जब नारद की बारी आता है तो नारद को भी वो रिजेक्ट कर देती है। करने के बाद नारद सोच में पड़ जाता है, ऐसा क्या हुआ जी, मेरे को क्यों रिजेक्ट कर दिए? मेरे को तो भगवान विष्णु ने इतना खूबसूरत चेहरा दे करके भेजा था, जिससे ये इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इन्होंने मेरे को कैसे रिजेक्ट कर दिया? तो वो वहां पे पूछताछ करने के बाद उनको पता चला कि भगवान विष्णु ने जो शकल उनको दिया था, जो चेहरा उनको दिया था, तो वो असल में कि इंसान का नहीं था, वो एक बंदर का था। जिससे बड़ा गुस्सा आया नारद को, बहुत गुस्सा आया, एकदम भर गए अंदर से। अब जाने के बाद भगवान विष्णु के पास एकदम पूरा जो भी अंदर भरे हुए थे सब उगालने लगे, भगवान मैं अब आपका शिष्य नहीं रहूंगा, मेरा विश्वास तोड़ दिया आपने, आपने मुझे बेइज्जत कर दिया, आपने बेइज्जती कर दिया, आपने क्या कर दिया, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं, आपने मेरे साथ ऐसे क्या किया, आपने मुझे बंदर बना दिया, बंदर बना भेज दिया। तो भगवान विष्णु आराम से मुस्कुरा करके बातें सुन रहे हैं, सब चीजें सुनने के बाद उन्होंने फिर एक आखिरी में जाकर के नारद को यह समझाए कि इसीलिए तो मैं तुम्हें बंदर बना के भेजा था, तुम्हें वहां से गुस्सा आएगा और तुम्हें पता नहीं लगेगा, तुम्हारी बंदर जैसा शकल है, मैंने तुम्हें दिया था, क्या इस चीज से तुम अनजान रहोगे? पता तो लगेगा ना। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जान पूछ करके बना के क्यों भेजा था, ताकि जाने से पहले अगर ये चीजें मैं तुम्हें समझाता तो हो सकता था कि आपको ये चीजें ना समझ में आए। लेकिन जाने के बाद इसीलिए मैंने तुम्हें बंदर का शकल दिया, ताकि तुम वहां पे जाओ, रिजेक्ट हो जाओ। रिजेक्ट होकर के जैसे ही तुम आओगे, यहाँ पे आने के बाद मैं तुम्हें चीजें समझाऊंगा, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। इसीलिए मैं तुम्हें पहले, क्योंकि तुम उस वक्त खुश थे तो मेरे बातों को तुम नहीं समझ सकते थे, जिस कारण से मैंने तुम्हें बंदर का शकल दिया। क्यों? क्योंकि तुम आज तक जितने भी विद्या मेरे से लिए, जितने भी शिक्षा लिए हैं, जितना भी चीजें सीखा हुआ है, जिस रास्ते में तुम चल रहे हो, अगर तुम किसी औरत की, नारी की प्रेम में आ जाते हो, किसी से विवाह कर लेते हो, प्रेम में आ जाते हो, तो हो सकता है कि उस ट्रैक से तुम निकल करके दूसरे ट्रैक में फंस जाओगे और आगे चल करके तुम वो आम इंसान बन जाओगे जो तुम बनने के लिए हो नहीं, तुम कुछ और बनना चाहते हो। जिस कारण से मैं तुम्हारी भलाई के लिए मैंने तुम्हें बंदर का शकल बना करके भेजा, जिससे तुम वहां से रिजेक्ट होकर के आ जाओ। और तुम रिजेक्ट होकर के आ भी है। ये चीजें मैं चाहता हूं कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते में चलो और आगे चल करके सफल हो जाओ। ये मेरी उद्देश्य है, ये मेरी इंटेंशन है। मैं तुम्हें कभी गलत रास्ते पे जाता हुआ देख नहीं सकता, बर्बाद होता हुआ देख नहीं सकता, जिस कारण से मैं तुम्हें ये शकल दिया।
तब जाकर के नारद को ये बातें समझ में आया और नारद ने बड़े प्यार से संस्कार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ भगवान विष्णु के चरण स्पर्श लिए। ऐसे ही हमारी रियल लाइफ में और हमारे बिजनेस लाइफ में भी होता है, क्योंकि हमें कई बार ऐसे समझ में नहीं आता है कि जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, वो हमें किस तरीके से कब गाइड करते हैं हमें सही रास्ते में जाने के लिए। ये चीजें बेशक हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारे जो गुरु होते हैं, जो हमें गाइड करते हैं, उनको पता होता है कि उसको किस तरीके से लेके जाऊंगा तो ये ठीक सही तरीके से चलेगा। ये इस चीज की नॉलेज हमारे गुरु को होते हैं, हमें नहीं होता है। जिस कारण से क्या करते हैं, हमें अगर कहीं पे भी अगर हमारा विश्वास टूट गया, हमारे गुरु के ऊपर विश्वास टूट गया, कहीं हमें लगा ऐसा कि हमारे गुरु ने गलत किया, तो फिर हम अपने गुरु के हाथ छोड़ देते हैं। हम डिसाइड नहीं कर पाते कि उस गुरु के साथ रहना है कि नहीं रहना है। हम गुरु के ऊपर बुरा मान जाते हैं, हम गुरु के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्त। जो हमेशा गुरु जो है, हमेशा जो आपके इस बिजनेस के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो आपके अपलाइन है, आपके अपलाइन के ऊपर अपलाइन है, जो आपके गुरु हैं, जो हमेशा आपके हाथ को पकड़ करके जो आपको आगे बढ़ा रहे होते हैं, वो कभी भी आपकी बुराई नहीं चाहते हैं। वो हमेशा आपको सही रास्ता पर लेके जाएंगे, बट उनके आपको सही रास्ते में लेके जाने के लिए हो सकता है तरह तरीके के रास्ता अपनाते होंगे। वो रास्ता आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जिस कारण से आपको बुरा लगता होगा। माय डियर, इस चीज को समझिए और हमेशा जीवन भर आप अपने गुरु की रिस्पेक्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि गुरु आपको कभी भी गलत रास्ते में नहीं लेके जा सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये भी आशा करता हूं आगे चल करके आप अपने गुरु की रिस्पेक्ट जरूर करेंगे, गुरु के महत्व को समझेंगे। और ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली बार। तब तक अपना ख्याल रखना, और इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए मेरी दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद।